Hello student. In this clip we are going to solve the sum in equity shares in investment in equity shares. तो एक सम मैं यहाँ पर रीड करता हूँ धीरे धीरे। आप लोग भी इस सम को ध्यान से देखो और अपने इस क्लिप को थोड़ी देर के लिए पॉज करके आप उसको अपने बुक में लिख ले और उसके बाद में जब मैं प्रैक्टिकल एस्पेक्ट सॉल्व करूँगा तो आपको समझ में आएगा। वैसे सम टी.वाई. बीकॉम में मार्च 2009 में आया हुआ है। मिस्टर अजय का सम है मार्च 2009 टी.वाई. बीकॉम में। तो आप अपने किसी और बुक से भी इस क्वेश्चन को रेफ़र कर सकते हो, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर यह सम रीड करता हूँ। आप इसमें ध्यान से देखिए, सुनिए कि ऑन 1 अप्रैल 2012 मिस्टर अजय had 30,000 equity shares in Wipro Limited. Face value of the shares was ₹10 each. मतलब अजय के पास विप्रो के 30,000 इक्विटी शेयर्स 1 अप्रैल 2012 को पहले से है। फेस वैल्यू ₹10 है, बट हिज परचेस प्राइस वाज ₹14 पर शेयर, मतलब कॉस्ट प्राइस ₹14 है। 1 जुलाई 2012 अजय परचेस 6,000 एडिशनल इक्विटी शेयर्स of the same company for a price of 16 पर शेयर, और एक नया इक्विटी शेयर्स परचेस किया। 31 जुलाई 2012 को द डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी अनाउंस बोनस एंड राइट इशू कि मैं मतलब एज ए कंपनी हम लोग आप लोगों को बोनस शेयर्स और राइट शेयर्स देने जा रहे हैं। बोनस वाज डिक्लेयर एट द रेट ऑफ 1 इक्विटी शेयर्स फॉर एवरी 6 शेयर्स हेल्ड। अगर आपके पास कंपनी के 6 इक्विटी शेयर्स होगा तो कंपनी आपको एक बोनस शेयर्स देगी। बोनस शेयर्स वेर रिसीव्ड ऑन 5 अगस्त 2012 को। राइट इशू वाज एज पर द फॉलोइंग टर्म्स। राइट शेयर्स टू बी इशूड टू द एग्जिस्टिंग होल्डर्स ऑन 17 अगस्त 2012. Right offered were at the rate of 1 shares for 3 shares held at ₹15 पर शेयर। अगर आपके पास कंपनी के 3 इक्विटी शेयर्स होगा तो एक राइट शेयर्स आपको लेना होगा। फुल अमाउंट वाज पेबल बाय 30 सितंबर 2012 तक आपको भर देने हैं। Existing shareholders may to the extent of their entitlement either wholly or in part transfer their rights to the outsider. आप अपने राइट शेयर्स को किसी और को भी दे सकते हैं। अजय एक्साइज इज ऑप्शन एंड सब्सक्राइब टू 60% ऑफ द एंटाइटलमेंट एंड द बैलेंस ऑफ द राइट्स ही सोल्ड टू विकास फॉर ए कंसिडरेशन ऑफ 1.50 पर शेयर्स। वो अपने राइट्स को अपने फ्रेंड को दे दिया और उससे उसने 1.50 पर शेयर ले लिए। Dividend for the year ended 31st March 2012 at the rate of 14% was declared by the company and received by Ajay on 22nd October 2012. On 1st November 2012, he sold 25,000 shares at ₹15 per share. Prepare investment account of equity shares in Wipro Limited for the year ended 31st March 2008 in the books of Mr. Ajay. Apply accounting statement 13. The market price of equity shares was 14 as on 31st March 2013. ये सम आपने देखा, तो आप एक बार वापस से इसे चाहे तो ध्यान से कॉपी कर सकते हैं और मैं इस सम को सॉल्व करने जा रहा हूँ। आप भी मेरे साथ इस सम को सॉल्व करें प्लीज़। मैंने यहाँ पर रूलिंग करके रखा हुआ है मिस्टर अजय इन द बुक्स ऑफ मिस्टर अजय इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर्स ऑफ विप्रो लिमिटेड अकाउंट फॉर द एंडेड 31st मार्च 2013। तो 1 अप्रैल 2012 को हमारे पास कंपनी के कितने शेयर्स है? 30,000 10 ईच, तो 3 lakhs के हो गए और 30,000 का मार्केट मतलब कॉस्ट प्राइस है ₹14, ये हो गया 4,20,000। डिविडेंड में डैश आएगा।
उसके बाद में 1 जुलाई 2012 को मिस्टर अजय ने और शेयर्स खरीदे। 1 जुलाई 2012 टू बैंक अकाउंट परचेज 6000 मतलब 60,000 हो गया इंटू 10 नॉमिनल वैल्यू, और परचेज के 16 के हिसाब से तो 6000 इंटू 16 तो हो गए 96,000। मतलब इस समय कंपनी के मेरे पास 30,000 और 6,000 36,000 नंबर ऑफ शेयर्स अवेलेबल है। फिर उसके बाद कंपनी ने अनाउंस किया कि हम बोनस शेयर्स और राइट शेयर्स आप लोगों को देंगे। अब बोनस शेयर्स मिल रहा है, बोनस शेयर्स ऑन 5 अगस्त 2012 को। तो बोनस शेयर्स के लिए उन्होंने प्रपोर्शन रखा है 1 शेयर्स फॉर एवरी 6 शेयर्स हेल्ड। अगर आपके पास 6 इक्विटी शेयर्स है, यू आर गोइंग टू गेट द 1 बोनस शेयर्स। आपके पास कंपनी के 36,000 नंबर ऑफ शेयर्स है, तो कितने बोनस शेयर्स? तो 36,000 इंटू 1 डिवाइड बाय 6, तो 6,000 आपको बोनस शेयर्स मिलेंगे। और जैसे बताया था कि बोनस शेयर्स ये फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, उसके लिए आपको कुछ देना नहीं पड़ेगा। तो 5 अगस्त 2012 टू बोनस शेयर्स, तो 6,000 टू 10 60,000 डिविडेंड डैश और कॉस्ट में भी डैश फ्री ऑफ कॉस्ट है। उसके बाद कंपनी ने राइट शेयर्स अनाउंस किया, और राइट शेयर्स के लिए कंपनी ने बोला कि फॉर एवरी 3 शेयर्स ये हैव द राइट्स ऑफ 1 शेयर्स। आपके पास अगर 3 इक्विटी शेयर्स होंगे तो आप एक राइट्स आपको दिया जाता है, और हमें ये राइट शेयर्स मिल रहे हैं, मतलब उसके पैसे देने हैं 38 सितंबर 2012 तक। 38 सितंबर 2012 राइट शेयर्स। अब राइट शेयर्स के लिए उन्होंने रेशो दिया है, अगर आपके पास 3 इक्विटी शेयर्स है तो आपको एक राइट शेयर्स है। अब आपके पास कंपनी कितने शेयर्स है? 30,000 प्लस 6 36,000 प्लस 6, तो आपके पास 42,000 इक्विटी शेयर्स है, तो कितने राइट्स मिलेंगे? तो राइट शेयर्स इक्वल टू 42,000 इंटू 1 डिवाइड बाय 3, 14,000 राइट शेयर्स। इस तरह से आपको 14,000 राइट शेयर्स मिल रहे हैं। लेकिन कंपनी ने ये भी एक एक्सरसाइज रखा कि आप राइट शेयर्स को किसी और को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो मिस्टर अजय ने राइट शेयर्स के 60% खुद लेने के लिए तैयार हुआ, और 40% उसने अपने फ्रेंड को दे दिया। तो उसका वर्किंग नोट में करता हूँ यहाँ पर 14,000 राइट शेयर्स, 60% और 40%। 60% मैं सब्सक्राइब कर रहा हूँ और 40% मैं ट्रांसफ़र कर रहा हूँ। 60% 14,000 का 60% होता है 8,400 शेयर्स लेने के लिए तैयार हुआ, और कंपनी मुझे ये शेयर्स दे रही है एट द रेट ₹15 पर शेयर। तो इसकी एंट्री हमको पास करनी होगी, और बाकी का जो है 5,640% उसको मैंने क्या किया, ट्रांसफ़र कर दिया, और सामने वाले से मैंने पर शेयर 1.50 पर शेयर ऐसे कमीशन ले लिए, जिसकी एंट्री नहीं आएगी, नो एंट्री। तो राइट शेयर्स हमने लिया 38 सितंबर 2012 को, तो टू बैंक अकाउंट ब्रैकेट में राइट शेयर्स, तो 8,400 मतलब ये हो गया आपका 84,000, और इसको आपने लिया 8,400 इंटू 15 1,26,000 में। अब कंपनी के आपके पास 1 2 3 4 इतने सारे शेयर्स हो गए। उसके बाद कंपनी ने 22 अक्टूबर 2012 को बोनस दिया, तो बाय बैंक अकाउंट
बोनस नहीं, सॉरी, डिविडेंड दिया, डिविडेंड रिसीव, बोनस नहीं, डिविडेंड दिया। अब डिविडेंड किस तरह से हम लोगों को कैलकुलेट करना है, जैसे बताया था कि मेरे पास कंपनी के पुराने शेयर्स है और मैंने मार्केट से नए शेयर्स खरीदे। करंट ईयर में जो मैंने बोनस शेयर्स, राइट शेयर्स मिले हैं, उसके ऊपर डिविडेंड हमको अभी नहीं मिलेगा, वो नेक्स्ट ईयर मिलेगा। मतलब हमारे पास जो ओपनिंग बैलेंस है और जो परचेस है, इसका बोनस हमको मिलेगा। लेकिन जो ओपनिंग बैलेंस का बोनस है वो हम डिविडेंड कॉलम में लिखेंगे, और जो परचेस किया है उसका हम लोग डिविडेंड कॉस्ट कॉलम में लिखेंगे, जैसे मैंने थ्योरी में आप लोगों को बताया था। तो 14% है, तो 3 लाख का 14% हो गया 42,000, और 60,000 का 14% हो गया 8,400। ठीक है, फिर से जो ओपनिंग बैलेंस है वो मेरा इनकम है, और जो मैंने परचेस किया है वो मेरा कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट है। इसके बाद कंपनी ने 1 नवंबर 2012 को कुछ शेयर्स को सोल्ड कर दिए। तो शेयर्स सोल्ड किए 25,000, मतलब 2,50,000 इंटू 10 किया, और सोल्ड किया गया 25,000 इंटू 15 रुपीज में, 15 रुपए में, ये हो गया आपका 3,75,000। ठीक है, जैसे ही हम लोग इन्वेस्टमेंट सोल्ड करते हैं तो देखते हैं कि प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ। तो प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, तो नॉमिनल वैल्यू इक्वल टू कॉस्ट प्राइस। तो आज जो मैं शेयर सोल्ड कर रहा हूँ उसको छोड़ के मेरे पास कितने शेयर्स है, 1 2 3 4, यहाँ पे कुछ नहीं, इससे माइनस नहीं होगा। तो 3 लाख प्लस 60,000 प्लस 60,000 प्लस 84,000, मतलब मेरे पास कंपनी के 5,04,000 शेयर्स है। उसके कॉस्ट 1 2 3 प्लस माइनस 8,400, तो 4,20,000 प्लस 96,000 प्लस 1,26,000 माइनस 8,400, तो 6,33,600 है। अब मैं इसको बेच रहा हूँ इसमें से, जिसका नॉमिनल वैल्यू है 2,50,000, तो कॉस्ट प्राइस कितना होगा? तो कॉस्ट प्राइस ऑफ इन्वेस्टमेंट सोल्ड इक्वल टू 2,50,000 इंटू 6,33,600 होल डिवाइड बाय 5,04,000। तो अब देखेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करके हमको मिलता है कॉस्ट प्राइस 3,14,286, और हमने सोल्ड किया 3,75,000 में, बराबर। तो हमने ज़्यादा में सोल्ड किया इसलिए हमको प्रॉफिट होगा। अब देखते हैं प्रॉफिट कितने का हो गया, 60,714 का हमको प्रॉफिट हो गया। ठीक है, और प्रॉफिट की एंट्री प्रॉफिट लॉस अकाउंट में क्रेडिट साइड में आती है, तो यहाँ पे डेबिट में आएगी 1 नवंबर 12 को टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ब्रैकेट में प्रॉफिट ऑन सेल 60,714। बस, अब इसके अलावा कोई ट्रांजेक्शन नहीं, हमको टोटल मारना है। तो टोटल जिस तरह से हम लोग मारते थे, तो सबसे पहले हम लोग नॉमिनल वैल्यू का टोटल मारेंगे। तो नॉमिनल वैल्यू का टोटल यहाँ पर है 3 लाख प्लस 60,000 प्लस 60,000 प्लस 84,000 है 5,04,000। उसमें से 2,50,000 गया, तो 2,54,000 ये आपका बैलेंस हो गया 31 मार्च 2013। अब डिविडेंड में 42,000 आपका हैवी साइड है, तो 42,000 यहाँ पे कुछ नहीं है, तो टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ब्रैकेट में ट्रांसफर
31 मार्च 42,000। अब कॉस्ट कॉलम का टोटल मारा तो 4,20,000 प्लस 96,000 प्लस 1,26,000 प्लस 60,000 714। तो ये आपका टोटल है 702 714 702 714। अब उसमें से मैंने माइनस कर दिया 8,400 माइनस 3,75,000, तो आपका ये आ रहा है 3,19,314। ये आपका कॉस्ट प्राइस है। लेकिन आप क्या करोगे, इसको मार्केट वैल्यू के साथ में कंपेयर करोगे। इस सब में मार्केट वैल्यू दिया हुआ है 14 रुपीज़। तो मार्केट वैल्यू, तो आपके पास शेयर्स इस समय कितना है 25,400। अगर मैंने 1 0 कम कर दिया तो एक क्वांटिटी हो गया। और मार्केट वैल्यू है आपका इस सम में मार्केट वैल्यू इक्विटी शेयर्स 14। तो देखो कितना आ रहा है 25,400 इंटू 14 3,55,600 आ रहा है। और आपका कॉस्ट प्राइस था 3,19,314। इसमें से लोअर 314 ही है, तो आप इसको लिख सकते हैं 3,19,314। तो कोई डिफरेंस नहीं आया क्योंकि कॉस्ट प्राइस लोअर। तो इस तरह से हम लोगों ने इन्वेस्टमेंट इक्विटी शेयर्स के सम सॉल्व किए। आप इसको मेरे साथ में ध्यान से धीरे धीरे करते जाइए, आपको समझ में आ जाएगा। कोई डाउट होगा तो आप मुझे फ़ोन कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस क्लिप। हैव ए नाइस डे फ्रॉम द राकेश सर।